सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 7's English medium students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter The Delhi Sultans in this worksheet. As you know कि last worksheets में भी हम इसी lesson को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमने बहुत कुछ समझा भी कि सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो तोमर्स की थी, एंड उसके बाद जहामन्स आए, एंड द बहुत जितनी डायनेस्टी थी, मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने दिल्ली को टेक ओवर किया, वहाँ पे रूल किया, तो बहुत सारे लोग आए। इस वर्कशीट में भी हम कुछ इसी के बारे में ही समझेंगे कि कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा, कैसे उन्होंने रूल किया। बहुत जितने भी अलग अलग डायनेस्टीज़ आती थी उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। यहाँ तक कि अभी हम ये भी समझेंगे कि मुगल्स के आने से पहले मुगल्स ने तो किया ही किया, ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर दिल्ली पे बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने रूल किया। बहुत सारे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस रूल बनाए। किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इस वर्कशीट में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी द दिल्ली सुल्तान्स, द सल्तनत इन 15th and 16th सेंचुरीज़। देखिए, जब भी हम बात करते हैं 15th and 16th सेंचुरीज़ की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ गलती भी करते हैं। वो समझते हैं 15th सेंचुरीज़ का मतलब होता है 1500 and onwards, and 16th centuries means 1600 and onwards, जबकि ये गलत होता है। अगर मैं 15th century बोलूँगा तो इसका मतलब मैं 1400 and 1499 के बिटवीन जो भी टाइम पीरियड है उसके बारे में बात करूँगा, एंड सेम एज 16th centuries meaning the time period between 1500 to 1599. सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें कुछ किंगडम्स के बारे में, कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में, दिल्ली की डायनेस्टीज़ के बारे में बता रखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द तुगलक्स, द सैयद, द लोधी एंड द सूरी डायनेस्टीज़ रूल्ड दिल्ली एंड आगरा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि दिल्ली पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, और ऐसा बोला जाता है कि बार बार जो है नए तरीके से लोग आते थे और यहाँ पे रूल करते थे। फिर इसके इन सब के अलावा द स्टेट डेवलप्ड अंडर द रूल ऑफ शेर शाह सूरी वॉज स्मॉल बट पावरफुल, एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच बिकेम अ मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर्स। देखिए, शेर शाह सूरी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स थे, वो इतने बढ़िया थे, इतने पावरफुल थे कि वो आगे जितने भी फ्यूचर रूलर्स थे उन सब के लिए एक मॉडल बन गए थे। फिर इसके बाद ये भी बताया गया है कि न्यू किंगडम्स सच एज जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल ऑफ साउथ इंडिया एंड न्यू ruling groups such as the Afghans and Rajputs came up during the final years of Delhi Sultanate. तो देखिए, बार बार यही बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। तो लास्ट वर्कशीट में हमने ये भी समझा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे और जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने भी अपने रूल में इस दिल्ली के किंगडम को बहुत एक्सपेंड किया, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ डिफरेंसेस भी थे कि वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाते थे और वो किस तरह से चलाते थे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशंस। दिस इज ऑल्सो द आंसर नंबर 1 ऑफ योर क्वेश्चन।
कंपैरिजन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज एंड मोहम्मद तुगलक। तो क्या डिफरेंसेस थे आप देखिए इनमें। फर्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी, ही इंक्रीज्ड हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। मीन्स कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर ली थी, किससे बचने के लिए, जो इन्वेजन मतलब जो भी हमले होते थे उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बहुत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनवाई। एंड मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना, यानी उन्होंने एक लार्ज आर्मी क्यों सेटअप की थी, ट्रांसऑक्सियाना पर अटैक करने के लिए। तो आपने देखा है दोनों में यही डिफरेंस था, उन्होंने हमले से बचने के लिए अपनी आर्मी को रेस किया, अपनी आर्मी को इंक्रीज किया, और मोहम्मद तुगलक ने अटैक करने के लिए एक लार्ज आर्मी को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो उन्होंने क्या किया, एक नया गैरिसन टाउन बनाया जिसका नाम था सीरी, जो अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने बनाया। गैरिसन टाउन तो मैंने पहले भी आपको समझाया है। गैरिसन टाउन्स मीन्स एक फोर्ट जिसके अंदर उनकी पूरी आर्मी रहती है और उनके ऊपर सारा खर्चा किया जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो उन पे किया जाता है। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, ही इवैक्यूएटेड फोर ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर्स गैरिसन। उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली की 4 ओल्डेस्ट सिटीज़ थी उनको खाली करवाया और फिर सोल्जर्स के लिए गैरिसन बनवाया। थर्ड डिफरेंस इज द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, जो उनके सोल्जर्स थे उनके खाने का इंतज़ाम किया गया। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो जो गंगा और यमुना के बीच में लैंड था, वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होती थी, जो फार्मर्स जो भी कल्टीवेशन करते थे, उन्हें वो कुछ पार्ट टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे और अपने सोल्जर्स के खाने का इंतज़ाम करते थे। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन द गंगा एंड यमुना वाज यूज्ड टू फीड आर्मी, बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेवाइड एडिशनल टैक्सेस। वो भी क्या करते थे, वो जो गंगा और यमुना के बीच में जो भी एरिया था उसको उससे टैक्स लेते थे और अपनी आर्मी को वो फीड करवाते थे, जो भी उनकी जो फूड नेसेसिटीज़ होती थी उनको पूरा करते थे। लेकिन क्योंकि उनकी जो सोल्जर्स थे इतने ज़्यादा नंबर्स में थे कि उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए सुल्तान ने एडिशनल टैक्सेस भी लगाने शुरू कर दिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ही पेड हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास। तो इक्ता का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी जगह का कंट्रोल दे देना। तो उन्होंने ऐसा ना करके जो भी सैलरी थी सोल्जर्स की उन्होंने कैश में पे की। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइसेस। उन्होंने भी कैश में सैलरी दी लेकिन उन्होंने प्राइसेस पे कभी कोई कंट्रोल नहीं किया। एंड द लास्ट वन इज his administrative measures like military reforms, revenue reforms were quite successful. उन्होंने जो भी अपना प्लानिंग किया, मिलिट्री रिफॉर्म्स किया, जो भी रिफॉर्म्स किए उन्होंने, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए उन्होंने, वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे, लोगों ने उनको पसंद किया। एंड मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर। जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए, जो भी रिफॉर्म करना भी चाहे, वो सारे के सारे फेलियर रहे। ही लेड द फेल्ड कैंपेन इन कश्मीर। कश्मीर पर उन्होंने एक अनसक्सेसफुल हमला किया जो कि पूरा नहीं हो पाया। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसऑक्सेनिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। तो इसी से ही दुखी होकर, कह दीजिए इसी से ही निराश होकर, उन्होंने क्या किया कि ट्रांसऑक्सियाना पर अपने हमला जो उन्होंने करना था उसको उन्होंने छोड़ दिया और अपनी जो भी बड़ी लार्ज आर्मी थी उसको, डिसबैंडेड का मतलब उसे ख़त्म कर दिया, उसे हटा दिया। तो these are the difference between the administration of Alauddin Khilji's and Muhammad Tughlaq. So now let's move on our question answer section, but before we will have an activity. So what is the activity? Imagine you are a peasant in Alauddin Khilji's or Muhammad Tughlaq's reign and you cannot pay the taxes demanded by sultans. What will you do? अब ये आपको इमेजिन करना है और ख़ुद सोचना है कि अगर आप
मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी के रूलिंग में अगर आप एक पेजेंट होते, एक किसान होते, और आप वो जो टैक्स डिमांड कर रहे थे आप उसको नहीं पे कर सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो ये तो आपको खुद इमेजिन करना है कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं ना। तो आप फिर क्या करेंगे? आप सुल्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस बार का टैक्स जो है रिमूव कर दिया जाए, या उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ उन्हें रिलैक्सेशन दी जाए। तो ऐसा ही कुछ आइडिया आपको यहाँ पे लिखना है। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन आंसर्स। आंसर्स दीज क्वेश्चंस। Question number 1 is, what was the difference between the administrative system of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq? तो अभी अभी हमने ये समझा भी था। Let's see once again. So यहाँ तो 5 differences हैं, आप कोई भी 3 differences आप लिख सकते हैं। जैसे he increased his large standing army to protect from invasion and he raised a large standing army to attack on Transoxiana. Second is he constructed a new garrison town named Siri for his soldiers, and Muhammad Tughlaq ने क्या किया? He evacuated 4 oldest cities of Delhi and made soldiers garrison. And the third one is the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन द गंगा एंड यमुना वाज यूज्ड टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेवाइड एडिशनल टैक्सेस। उसने ये डिफरेंस था दोनों में। एंड द फोर्थ वन इज ही पेड हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास, एंड ही पेड सैलरीज इन कैश बट नेवर कंट्रोल्ड द प्राइसेस। तो आप यहाँ पर 5 हैं, आप कोई भी एनी 3 डिफरेंसेस यू कैन राइट। Now the question number 2 is, write the name of sultans of the following dynasties. आपको जो डायनेस्टी यहाँ पे दे रखी है उनके सुल्तान्स के नाम लिखने हैं। तो तुगलक डायनेस्टीज के कौन कौन से सुल्तान्स थे? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक एंड फिरोज तुगलक। इसी तरह लोदी डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर्स थे या सुल्तान्स थे? सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।